आज हम बात करेंगे फेजेस ऑफ मेयोसिस के बारे में। और मेयोसिस जो है वो एक टाइप है सेल डिवीजन की, जिसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। और इसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है मेयोसिस वन और मेयोसिस टू में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेयोसिस वन, और उसमें इन डिटेल बात की थी प्रोफेज वन के बारे में। तो आज हम बाकी के फेजेस को देखेंगे, जैसे कि मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, जिसके रिजल्ट में ये दोनों के दोनों सेल जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फिर इन दोनों सेल्स में फर्दर जो है वो क्या होती है, प्रोफेज टू, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। अब इसे जो है वो मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मियोसिस टू के पार्ट्स हैं और इसके रिजल्ट में मिलते हैं फोर सेल्स। अब मजीद समझते हैं एक एनिमेशन की मदद से, टेलोफेज टू। और मजीद जो है हम देखते हैं एक एनिमेशन को। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं एनिमेशन यूट्यूब का एक चैनल न्यूक्लियस बायोलॉजी से। अब हम इसे इनलार्ज करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन देख रहे हैं, इसे हम प्ले करते हैं तो ये क्या है, मेटाफेज टू, मेटाफेज वन। अब मेटाफेज वन में क्या हो रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो ऑर्गेनेली है इसे सेंट्रियोल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेंट्रियोल है और इससे निकलने वाले ये प्रोटीन जो थ्रेड की तरह के, धागे की तरह के हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये अपने आप को अटैच करते हैं क्रोमोसोम के इन पॉइंट्स के साथ, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिन्हें के सेंट्रोमियर कहा जाता है। और ये जो मेटाफेज की स्टेज होती है, इस मेटाफेज की स्टेज पर, इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन हो गए हैं। यानी कि अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने आप को जो है वो इस तरह से अरेंज कर लिया। ये इस तरह से जब अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, तो हम कहते हैं कि इन्होंने क्या किया है, अपने आप को एक प्लेट सी की फॉर्म में अरेंज कर लिया है, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिख लिया है इक्वेटोरियल प्लेट। और यहाँ पर मेटाफेज वन एंड हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट फेज, जिसे कि एनाफेज वन कहा जाता है। अब जैसे हमने देखा ना कि एनाफेज वन में क्या हुआ है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स प्ले कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो गया और सेपरेट होके ये अपने अपनी पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहे हैं, अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं। जब ये अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं, तो अब हम कह रहे हैं कि जो एनाफेज वन है वो एंड हो गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फेज आता है और उसे कहा जाता है टेलोफेज वन, जिसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा हो, हमें नजर आ रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके बाहर जो है वो न्यूक्लियर इनवेलप वापस आ जाएगी। और साथ में जो एक और चीज हम यहाँ पर देखेंगे वो ये कि अब ये जो है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अब मुख्तलिफ हैं। यानी कि वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं है जिस तरह से पहले हमें नजर आ रही थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड इस सिस्टर क्रोमेटिड से मुख्तलिफ है। इसी तरह से हम देख रहे हैं ये हाईलाइट हुआ हुआ सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड से मुख्तलिफ है। लेकिन फिर अभी क्या है, दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। यानी एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाईलाइट हुआ हुआ रीजन, जिसे हमें पता लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब हम देखते हैं कि इस स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो रीअपियर हो जाता है। और उसके रीअपियर होने के बाद हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाता है। और उसके बाद ये दोनों के दोनों सेल जो हैं वो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाते हैं साइटोकाइनेसिस के बाद। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मियोसिस वन जो है वो एंड हो गया है। और हमें अब जो क्रोमोसोम जो नंबर नज़र आ रहा है वो हाफ है।
जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, दो। इसमें भी दो और इसमें भी दो। और अगर हम पेरेंट सेल को देखें, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पेरेंट सेल को, और इसमें अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को काउंट करें तो 1 2 3 4, यानी कि 4 जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं पेरेंट सेल में। जबकि मियोसिस 1 के एंड पे हमें जो नंबर नजर आ रहा है क्रोमोसोम का, वो कितना हो गया है, हाफ, यानी 4 से हाफ हो गया है 2। इसलिए हम कह रही हैं कि जो डॉटर सेल्स हैं उन्हें हम कहेंगे हैप्लॉइड डॉटर सेल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो सेल्स हैं वो हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम एनिमेशन को दोबारा से प्ले कर रहे हैं कि ये हमें क्या नज़र आ रहे हैं, ये हमें मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट होती है मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में भी हम देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में जो है वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसके पास सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद जब प्रोफेज 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपियर हो जाएगा। और डिसअपियर होने के बाद उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रियोल्स हैं, सॉरी, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये हम देख रही हैं कि दोबारा से क्या करी हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनाना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर प्रोफेज 2 एंड हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है मेटाफेज 2। तो जब मेटाफेज 2 स्टार्ट होता है तो अब क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम की इस पॉइंट के साथ अटैच हो जाएंगी। जैसे हमने पहले बात की थी ना कि ये क्या है, सेंट्रोमियर। यहाँ पर वो अटैच हो जाएंगी। अगेन हमें जो है वो एक प्लेट सी नज़र आ रही है जिसे कि इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रही हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मेटाफेज 2 एंड हो गया और अब स्टार्ट हो गया है एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में क्या हो रहा है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए हैं, और अलग होने के बाद ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। अब जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं तो अब हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कह रहे, अब हम इन्हें कह रहे हैं कि ये क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब जब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो उस मीन्स कि यहाँ पर एनाफेज 2 जो है वो एंड हो गया है, और अब उसके बाद स्टार्ट हो गया है टेलोफेज 2। और जब टेलोफेज 2 स्टार्ट होता है तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेल्स के बाहर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप रीअपियर हो गया है। और उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया है। और साइटोप्लाज्म जब डिवाइड किया है तो उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि हमें 4 जो ही वो डॉटर सेल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और ये चारों के चारों जो डॉटर सेल हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें से कोई से भी एक सेल को अगर हम दूसरे सेल के साथ कंपेयर करें तो वो आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसा नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं ये इन सब से मुख्तलिफ है, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि ये सब के सब जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ हैं। तो अब अगर हम इनको अब सम अप करें या फिर हम देखें कि जो मियोसिस के मेन पॉइंट्स हैं अगर हम उनको कॉल करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बिगिन हुआ डिप्लॉइड सेल से। और ये सिर्फ और सिर्फ किन में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ गेमीट्स में होता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं स्पर्म सेल और एग सेल, ये क्या हैं, ये गेमीट सेल्स हैं, जिन्हें कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ इनके बनने में मियोसिस का अमल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने मेंशन किया कि ये सिर्फ और सिर्फ गेमीट्स में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेमीट्स जो हैं वो क्या है, जेनेटिकली वो डिफरेंट हैं और हैप्लॉइड हैं। ये भी हमने बात की कि उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, और कोई भी एक सेल जो है वो दूसरे सेल जैसा नहीं है, वो मुख्तलिफ हैं आपस में। और इसमें हमने देखा कि 2 सेल डिविजन्स होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसके बाद जो है एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये कि मियोसिस 1 जो है उसमें 2 हेप्लॉइड सेल्स बनती हैं, और एक हर सेल के पास एक क्रोमोसोम जाता है होमोलोगस पेयर में से। और मियोसिस 2 में हमने देखा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 हेप्लॉइड गैमीट्स।
सॉरी, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 4 हैप्लॉइड गैमीट हैं और हर एक जो है वो दूसरे सेल से मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फेजेस ऑफ मेयोसिस के बारे में।